Good morning, all of you. This is Gautam and welcome you to my YouTube channel Study Spot. और अभी तक हम लोगों ने रिलेशन कर लिया, क्लास 11th का रिलेशन कर लिया, उसकी थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो चुके हैं. अब हम क्लास 12th के रिलेशंस की तरफ बढ़ गए थे. क्लास 12th के रिलेशंस और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए. अब हम यहाँ पे फंक्शंस करने वाले हैं. क्या करने वाले हैं? फंक्शंस. फंक्शंस क्या होता है उसके बारे में पहले हमें जानना होगा. फंक्शंस जो होता है बच्चों, वो रिलेशन का ही एक टाइप होता है. क्या होता है? रिलेशन का ही एक टाइप होता है. सबसे पहले आप फंक्शंस का एक बार डेफिनेशन पढ़िए. क्या लिखा हुआ है आप एक बार पढ़िए. वेरी गुड, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा. आइए अब हम देखते हैं. एकदम जोश में रहिए, खूब पढ़ने को मिलेगा. आगे देखते हैं फंक्शन क्या होता है. सबसे पहले फंक्शन एक स्पेशल टाइप है रिलेशन का. क्या है? स्पेशल टाइप है रिलेशन का. मतलब रिलेशन ही होता है क्या सर? हम बोले हाँ, रिलेशन ही होता है, लेकिन थोड़ा सा का फर्क होता है. अभी तक हम लोग रिलेशन पढ़ के आए हैं. रिलेशन ही होता है, बस थोड़ा सा का फर्क होता है. ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है. कौन? फंक्शन. कैसे होता है सर? तो मैं बताऊंगा. मैं जल्द ही आपके सामने फंक्शन किसे और रिलेशन, इन दोनों का बात लेकर आने वाला हूं. लेकिन रिलेशन हमने पढ़ लिया है, फंक्शन हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं इसकी बात करूंगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सच दैट, ये सबसे अच्छा डेफिनेशन है. ठीक है, ए से बी फंक्शन होता है. किस प्रकार? इस प्रकार सुनिएगा ध्यान से. 1 2 3. ए एंड बी शुड बी नॉन एम्प्टी. ए और बी दोनों को नॉन एम्प्टी सेट होना पड़ेगा. मतलब खाली नहीं होना पड़ेगा. मतलब कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट्स भरे हुए होने चाहिए. ऐसे ए में 1 2 3 4, बी में भी 1 बी में 5 6 7 8, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट भरा हुआ होना चाहिए. दूसरा, ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड बी इमेज इन बी. ए के प्रत्येक एलिमेंट का, प्रत्येक अवयव का बी में इमेज होना चाहिए. बी में क्या होना चाहिए? इमेज होना चाहिए. No any element of A should have more than one image in B. A के एक भी एलिमेंट का B में एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए. एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए. आइए हम समझते हैं. चलिए हम लोग समझते हैं. चलिए देखते हैं. यहां पे बात करें, सबसे पहले एक सेट लेते हैं A और एक ले लिए हम लोग B. A और B. अब कुछ लोगों को खुजली मचेगी. वो कहेंगे क्या? ये तो एरो डायग्राम बता रहा है. एरो डायग्राम तो आराम से हो जाता है. तो क्या चाहते हो? सबसे पहले उसको पहाड़ पर से धक्का दे दे क्या? अरे पहले चलना तो सिखाए, उसके बाद ना हम लोग थ्योरी करेंगे बाई लैंग्वेज. ठीक है, लैंग्वेज से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. तो कुछ बच्चे या कुछ लोग घबराए नहीं, टेंशन ना ले. आइए मान लीजिए इसमें 1 2 3 4 है. इसमें है ए बी सी और डी. चलिए 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से, 4 का डी से. क्या ये 1 1 फंक्शन है? हम बोले हाँ, ये 1 1 फंक्शन है. इट इज 1 1. क्या सीधे पहले लिखेंगे? इट इज फंक्शन. 1 1 की तो बाद में बात करेंगे. 1 1 मिनी 1 सबकी बाद में बात करेंगे. आइए आगे बढ़ते हैं. दूसरा हम लोग लेते हैं. मान लीजिए ये है 1, ये है 2. ए और बी, ध्यान से इसको समझिएगा. यहीं से आपको फर्क समझ में आएगा और डेफिनेशंस भी याद हो जाएंगे, और इसी को याद रखने से आपका क्वेश्चन बनेगा. 1 2 3 4, ए बी सी डी ई. सर एक बात बताइए. हम बोले क्या? ये हटा दो. एक बात बताइए. हम बोले क्या? अगर आपने कहा A एंड B शुड बी नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी है सर. ईच एलिमेंट ऑफ A शुड बी इमेज इन B. A के प्रत्येक एलिमेंट का B में इमेज होना चाहिए. नो एनी एलिमेंट ऑफ A शुड हैव मोर देन वन इमेज इन B. जैसे देख लीजिए 1 का A, 2 का B, 3 का C, 4 का भी C. कहेंगे सर ये फंक्शन है कि नहीं है? ये फंक्शन है कि नहीं है? हम बोले देखो, पहला देखो फॉलो. ए एंड बी शुड बी नॉन एम्प्टी. नॉन एम्प्टी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड बी इमेज इन बी. ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में इमेज है. हम बोले हाँ है. इमेज तो है ना. ए का 1 का भी ए है, 2 बी है, 3 सी है, 4 सी. सेम है, इससे मतलब हमको नहीं है. ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज आपको बी में दिखाई दे रहा है. बिल्कुल सही. अगला,
नो एनी एलिमेंट ऑफ ए, ए के कोई भी एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। तो देखिए ए के कोई भी एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं है। 1 का सिर्फ एक के कोई इमेज है ए, 2 का एक के कोई इमेज है बी, 3 का एक के कोई इमेज सी, 4 का एक के कोई सी। अब क्या लिखेंगे, इट इज फंक्शन। ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं 3-4 दे देता हूं, आगे देखिए ना ध्यान से। एक और है गोला हम लोग बना लिए हैं, दिस इज एफ ए बी, 1 2 3 4 ए बी सी और डी, ई भी ले लेते हैं। सर एक बात बताइए, हम बोले क्या 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी, क्या ये फंक्शन है सर? हम बोले बिल्कुल है, ए और बी नॉन एम्प्टी है। हम बोले हाँ नॉन एम्प्टी है। दूसरा देखिएगा, ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड बी इमेज इन बी, ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में इमेज है, ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में इमेज है। उसके बाद देखिए, नो एनी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव मोर देन वन इमेज इन बी, ए के किसी भी एक एलिमेंट का बी में एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। देखिए सबका इकट्ठे इमेज है, तो आप कहेंगे सर यहां तो ई बच गया, बिल्कुल सही बात। मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ, ए की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, ए की, बी से हमको मतलब नहीं है। तो क्या हो गया, इट इज फंक्शन, इट इज फंक्शन। ये क्या हो जाएगा, फंक्शन। एक और लेते हैं, एक और लेते हैं बच्चा, देखो ध्यान से, एक और, ये छोटा मैं बना दिया हूं, ए और बी, दिस इज एफ, 1 2 3 4 ए बी सी और डी। सर मान लीजिए 1 का इमेज जो है, 1 का इमेज ए और 1 का ही इमेज बी, 2 का इमेज सी, 3 का इमेज डी और 4 का भी इमेज डी। तो आप कहेंगे सर एक मिनट, हम बोले क्या 1 का इमेज यहां दो आप दिखा दिए हैं, लेकिन यहां क्या डेफिनेशन बोलता है, क्या डेफिनेशन बोलता है, नो एनी एलिमेंट ऑफ ए, ए के किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां ए के एलिमेंट का 1 का दो को इमेज है, इसीलिए यह फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट फंक्शन, इट इज नॉट फंक्शन। चलिए एक और प्लीज प्लीज प्लीज, एक और, सिर्फ एक और देख लीजिए, ए हो गया और बी हो गया, लीजिए खत्म हो गया, ये एफ हो गया, 1 2 3 4 ए बी सी और डी। चलिए यहां देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए 1 का ए है, 2 का बी है, 3 का सी है और 4 का हमने करना भूल गया, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि यहां से डी को यहां से हटा दो, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया कि ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड बी इमेज इन बी, ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में इमेज होना चाहिए, लेकिन 4 एलिमेंट बच गया, इसका कोई इमेज नहीं है। तो क्या लिख देंगे, इट इज नॉट फंक्शन, इट इज नॉट फंक्शन। देखो बच्चा, मैं बिल्कुल एकदम कह सकते हैं बारीकी भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया हूं, ताकि आपको एकदम इससे आसान लैंग्वेज नहीं हो सकता है फंक्शन के लिए। ये 12th क्लास का इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास के इससे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। लिसन एवरीबॉडी, लिसन केयरफुली, 11th क्लास के सारे क्वेश्चंस इस थ्योरी से बन जाएंगे। 12th क्लास वालों को पढ़ना यह मजबूरी है, क्योंकि अगर वो ये नहीं पढ़ेंगे तो उनको 12th वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। मैं यहाँ पे पहले कराता हूँ, सबसे पहले बिल्कुल रिलेशन की तरह मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं फंक्शन 11th क्लास 12th क्लास की थ्योरी यहाँ पे चल रही है, उसके बाद मैं 11th क्लास का अलग से प्रैक्टिस करवा दूंगा, ताकि बच्चों को हाँ होता है कि सर हम तो दोनों पढ़ लेंगे ना फंक्शन, सर हम लोग को तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ कौन 11th है कौन 12th है। तो आपकी चिंता मैं दूर करता हूँ। 11th का प्रैक्टिस सेशन मैं अलग कर दूंगा, जो 11th वाले के लिए बहुत कारगर होगा। 12th वाले भी जरूर देखना, क्योंकि उनका 12th वालों को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका मेन होगा। और 12th वालों का प्रैक्टिस सेशन मैं अलग कर दूंगा। उसके बाद सबसे मजेदार चीज मैं लेकर के आने वाला हूं, ग्राफ। सभी फंक्शंस का हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, बिल्कुल समझते हुए पढ़ेंगे कि आखिर ग्राफ ऐसा क्यों बन रहा है। तो ग्राफ भी पढ़ेंगे, बहुत ही आसान और बहुत ही नॉर्मल भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, वो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं है। बस माइंड को लाइट करो, एकदम रिलैक्स होकर पढ़ाई करो। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, ताकि मैं अगले स्लाइड की ओर आगे बढ़ सकूं। हाँ डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ डोमेन और रेंज और कोडोमेन के बारे में।
तो मान लीजिए कोई फंक्शन है f इज सच दैट a टू b, तो यहां पे इस चीज को कहेंगे हम लोग डोमेन। इसको क्या कहेंगे हम लोग? डोमेन। याद रखिएगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग? डोमेन कहेंगे। इसको कहेंगे डोमेन क्योंकि इसमें से एलिमेंट्स को हम लोग रखेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे सर? इसको हम लोग कहेंगे कोडोमेन। क्या कहेंगे? कोडोमेन। यानी कोडोमेन जो होता है ना वो बी होता है। और एक होता है रेंज। एक क्या होता है? रेंज। रेंज किसे कहेंगे? तो जो एलिमेंट हमें प्रोवाइड होगा, द एलिमेंट विच इज प्रोवाइडेड बाय पुटिंग एलिमेंट्स ऑफ डोमेन इन द फंक्शन। आप इसका डेफिनेशन मत उतारने लग जाइएगा, डेफिनेशन मत उतारिएगा, ठीक है? बस आराम से समझिएगा, डेफिनेशन नहीं उतारिए इसका। रेंज हो गया ये। अब मैं बात करता हूं सर, सबसे पहली बात हम बोले क्या, तो आप बताइए एग्जाम्पल लेकर के। हम बोले चलो ठीक है भाई, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए लेट a बराबर है 1 2 3 4, ठीक है, और b बराबर है a b c d। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हम बोले चलिए ठीक है। अब मान लीजिए फंक्शन कुछ इस प्रकार से दे दिया है कि 1 a 2 b 3 c और 4 c। कोई दिक्कत है? नहीं। आइए, हाँ बिल्कुल रिलेशन की ही तरह ही है। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, तो बिल्कुल उसी की तरह है। आइए हम लोग वेन डायग्राम बना लेते हैं। आइए, a हो गया, ये b हो गया, ये हो गया आपका f। 1 2 3 4 a b c और d। अब आप कहेंगे कि सर बार बार आप ये गोला काहे बना रहे हैं? 11th क्लास में क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं। 12th क्लास में आपको दोनों मेथड याद रखना है, ये गोला वाला भी और लैंग्वेज वाला भी, आपको दोनों पढ़ना होगा। देखिए क्या बोला है, 1a कोई दिक्कत नहीं है, 2b कोई दिक्कत नहीं है, 3c कोई दिक्कत नहीं है, 4c 4 का भी क्या बोला है? c बोला है। सबसे पहले तो ये चेक करिए क्या ये फंक्शन है। हम बोले हाँ है। क्यों है सर? a b नॉन एम्प्टी है, बिल्कुल है। प्रत्येक एलिमेंट का इमेज इसमें है, हम बोले हाँ है। किसी भी एलिमेंट का 2 इमेज नहीं ना है? नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन है। अब मैं यहां बात करूं, कृपया ध्यान से समझिएगा। हाँ, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और आराम से देखिए डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, और यहां पे हमारा रेंज क्या होगा। आइए देखते हैं। डोमेन तो पूरा 1 2 3 4 हो जाएगा। हम बोले हाँ 1 2 3 4। कोडोमेन मेरा पूरा बी वाला हो जाएगा। हम बोले हाँ ए बी सी और डी। सर रेंज क्या होगा? द एलिमेंट विच इज प्रोवाइडेड बाय पुटिंग एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। डोमेन के एलिमेंट्स से जो हमें एलिमेंट मिल रहा है वही हमारा रेंज कहलाएगा। यानी 1 2 3 4 से हमें ए बी सी, बस ए बी सी ही मिला है। इसका मतलब रेंज क्या हो गया? ए बी और सी हो गया। तो इस बात का ध्यान रखें। रेंज कैसे होगा? तो डोमेन के वैल्यूज ही रेंज कहलाएंगे, और कोडोमेन और डोमेन आपको पता होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आपको अब आगे पढ़ा सके रिप्रेजेंटेशन और किस प्रकार से फंक्शन जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है उसके बारे में मैं पढ़ा सकूं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम आपको बताने वाले हैं फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। मैंने अभी भी बताया था कि फंक्शन और रिलेशंस के मैं बारे में लेकर के आऊंगा, लेकिन मैंने रिलेशन पढ़ा दिया था, फंक्शंस थोड़ा सा बेसिक बताना था जो मैंने बता दिया। अब फंक्शंस का बेसिक जानने के बाद आप रिलेशन और फंक्शन में इक्वेट कर पाएंगे, दोनों के बारे में समझ पाएंगे। आइए, फंक्शंस में पहला पॉइंट ये कहता है एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ बी। ए के प्रत्येक एलिमेंट बी से रिलेट करने ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे देयर मे बी सम एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ बी। ए के कुछ एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जो बी से रिलेट नहीं होने चाहिए, बी से रिलेट नहीं होने चाहिए। जैसे देखिए, आइए ध्यान से
मान लीजिए ये एक गोला वाला फंक्शन है, आप बार बार गोला काहे बना रहे हैं सर? क्योंकि बच्चों 11th क्लास में यही पढ़ना है। 12th वालों के लिए मैंने अलग एग्जांपल रख रखा है, डरो नहीं, 12th वालों के लिए मैंने रख रखा है और वो 11th वालों के लिए भी है। 1 2 3 4 ए बी सी और डी। देखिए फंक्शन किसे कहेंगे? एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट रिलेट टू सम एलिमेंट ऑफ बी, यानी 1a 2b 3c और 4d ये एक फंक्शन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रत्येक एलिमेंट जो है इसका कुछ ना कुछ इमेज यहां पे बन रहा है बी में। जबकि अगर मैं बात करूं किस चीज की? ए और बी का, एफ 1 2 3 4 ए बी सी और डी, देयर मे बी सम एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ बी। मतलब 1 मैंने कर दिया, 3 मैंने कर दिया और 4 मैंने कर दिया, 2 मैंने छोड़ दिया। तो जैसे ही मैंने 2 छोड़ा तो ये तो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये रिलेशन होगा, रिलेशन ये होगा। मतलब ये रिलेशन तो होगा सर, रिलेशन तो होगा, बट आपका फंक्शन ये नहीं होगा, क्योंकि एलिमेंट छूट गया। ये रिलेशन भी होगा, ये रिलेशन भी होगा और क्या होगा? फंक्शन भी होगा। इसका मतलब आप समझ जाइए कि क्या समझ जाइए कि जो कोई भी अगर इसका मतलब एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। लिसन केयरफुली, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आइए दूसरा देखते हैं। नो एनी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ बी। यानी अगर मैं बात करूं ए और बी की, 1 2 3 और ए और बी, 1 2 3 और ए और बी, यहां ए यहां बी, ये अगर एफ है हमारा, देखिए ध्यान से बोला है कि नो एनी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी रिलेटेड टू मोर देन, मतलब 1 का अगर ए है, 2 का भी ए है और 2 का भी बी है, ठीक है। तो ये यहां पे क्या हो गया कि ये तो पहली बात ये फंक्शन होगा नहीं, क्यों? एलिमेंट छूट गया। अगर मान लो यहाँ सी हम लिख देते हैं और 3 का सी से हम मिला भी देते हैं, तो यहां पे देखो 2 का एक से ज्यादा इमेज हो गया, तो ये क्या हो गया? फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन ये आपका नहीं होगा, लेकिन रिलेशन ये आपका हो जाएगा, ये आपका रिलेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिलेशन क्या कहता है कि एन एलिमेंट ऑफ ए मे बी रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ बी। ए का एक एलिमेंट बी के 2 एलिमेंट से रिलेट कर सकता है। तो ये था बच्चों आपका फंक्शंस और रिलेशंस के बीच का डिफरेंस, जो आपको जानना बहुत जरूरी था, खासकर 12th वालों को। 12th वाले इसी में आके अटक जाते हैं। हाँ, मैं एक और एग्जांपल अभी लेके आने वाला हूं, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एग्जाम्पल है जो आपका क्लास 11th का एग्जाम्पल है, लेकिन क्लास 12th वालों को भी बहुत काम करने वाला है। क्लास 11th का एग्जाम्पल है लेकिन 12th वालों को भी काम करेगा। आइए, माना कि a बराबर है 1 2 3 एलिमेंट और b बराबर है 8 और 10। एक f फंक्शन दे दिया है 2 8 और 3 10। क्या f फंक्शन है a से b? हम बोले देखिए आगे चेक करते हैं सॉल्यूशन। देखिए ध्यान से अच्छा, पहले हम लोग यहां देख लेते हैं f ऑफ a टू b इज इक्वल टू, इसको हम लोग बोले थे डोमेन। क्या बोले थे? डोमेन। और इसको क्या बोले थे हम लोग? कोडोमेन। क्या बोले थे बच्चों? कोडोमेन हम लोग बोले थे। एक मिनट लगता है सुबह सुबह उठने से प्रॉब्लम हो रहा है जी। आगे देखते हैं। a हो गया 1 2 3, तो यहां लिखेंगे ऐसे, हेयर डोमेन, डोमेन इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फंक्शन। अगर फंक्शंस के फर्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो मेरा यहां पे क्या है? देखिए तो 2 और 3, 2 और 3 है, जो कि डोमेन से यानी a से, फंक्शन ऑफ a से, ये जो फंक्शन है a से b, ये a से b वाले में डोमेन तो ये है, तो डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। तो यहां तो सिर्फ 2 और 3 का इमेज बन रहा है। सर समझ में नहीं आया क्या लैंग्वेज वाला? हमें कोई बात नहीं, आइए हम यहां बना देते हैं, आपको यहां पे अंडा अंडा बना देते हैं, क्योंकि आपको तो अब यही समझ में आ रहा है। यहां कर देते हैं हम 1 2 3, यहां कर देते हैं a
अच्छा 8 और 10 है, 8 और 10, 8 और 10, 2 का 8 से फंक्शन है सर, 3 का 10 से फंक्शन है। अब समझ में आया बंधु, क्योंकि a का एक एलिमेंट छूट गया है तो ये फंक्शन नहीं है, तो क्या यहां पे लिखेंगे, इट इज नॉट फंक्शन फ्रॉम a to b, but it is a relation from a to b, ये रिलेशन होगा a से b। क्यों? क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि a के एक इमेज अगर छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए क्या होगा, रिलेशन यहाँ पे होगा। क्या होगा बच्चों, रिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ a का एलिमेंट छूट गया तो फंक्शन नहीं होगा, लेकिन एलिमेंट छूट जाने से रिलेशन नहीं छूट सकता, रिलेशन तो होकर ही रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। चलिए वेरी गुड। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का 11th क्लास का थ्योरी हो गया खत्म, 11th का थ्योरी हो गया खत्म। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं आपको अच्छे से बता दूं। सबसे पहले बस 1 मिनट का टाइम लूंगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 11th क्लास थ्योरी के बाद 11th क्लास के फंक्शंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मैं अलग अलग कर देता हूं जानबूझ के, और फिर मैं 12th क्लास के थ्योरी करवाऊंगा, जिसमें आपको ग्राफ करवाऊंगा, ग्राफ क्या होता है, फिर आपका टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होता है, मैं सब करवाऊंगा। उसके बाद देन 12th के क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा। ये अलग से एक वीडियो रहेगी जिसमें बच्चे अपने आप डिफरेंशिएट कर सके कि 11th का फंक्शन का क्वेश्चन अलग था, ये वीडियो अलग, ये वीडियो अलग और ये वीडियो अलग, 3 वीडियो और जाएंगी जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और ये 4 क्लास में मैं फंक्शन खत्म कर दूंगा। आप अच्छे से समझिएगा, आपको सारे क्वेश्चंस बनेंगे, नहीं बनने पे मैंने आपको उपाय बता रखा है। आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे लिंक पिन अप कर रखा है, आप वहां मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिनके पास भी नंबर है मेरा। चलिए ठीक है, तो ये पूरा हो गया है आपका थ्योरी 11th क्लास का। अब हम 11th के क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो अब होगा कल, ठीक है। So I hope you all enjoys my video. Thank you very much for seeing this video. Kindly like, share and subscribe my channel. Thank you.